नाउ व्हाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, अगर देखा जाए तो ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है नर्वस सिस्टम का, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, वेयर एग्जैक्टली डज इट बिलोंग टू. व्हेन वी टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम, जैसे हमने इनिशियली लिया था, वी हैव अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम and we have a peripheral part of nervous system. Now, as we know, central nervous system has got everything related to brain as well as spinal cord. Peripheral nervous system deals with the nerves which are coming out of brain and spinal cord. मतलब क्या? These nerves can come from the brain, can come from the spinal cord. इसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, जो अपने को एनाटॉमी में हम लोग डिटेल में लिए थे. 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड कुछ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कैन बी आस्क्ड एज एन एग्जाम क्वेश्चन. वी ऑल्सो हैव नर्व्स कमिंग आउट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनल नर्व्स. वी कॉल इट एज स्पाइनल नर्व्स, इज एज लॉजिकल. हमने अभी तक जो फिजियोलॉजी देखा वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड था. देर इज़ नो स्पेसिफिक फिजियोलॉजी फॉर क्रेनियल नर्व. ऑफ कोर्स स्पेशल सेंसेस में आएगा अपने को, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, योर वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, अपने को आ गया. स्पाइनल नर्व्स, वी ऑल्सो अंडरस्टूड इन द स्पाइनल कॉर्ड अबाउट द स्पाइनल नर्व्स विच आर डीलिंग विद द वॉलंटरी एक्टिविटीज़, which are dealing with the voluntary activity. Like for example, we talked about the sensory and motor, somatosensory system and somatomotor system. लेकिन और एक part, there are also different types of nerves which come out of the spinal cord, and those are called as an autonomic nerves. Those are also spread all over body, पूरे बॉडी में फैले हुए हैं. It is spread all over body. ये nerves spread all over body, responsible for something. अब ये वाले nerves क्या करते हैं? What exactly do they do? What exactly these nerves do? These nerves mediate involuntary activities. These nerves mediate the involuntary activities. Now, what is involuntary activity? That's, we know that, for example, we have the systems which are not controlled by you directly. कौन से होंगे? We have a respiratory system. Like for example, respiratory rate. Like for example, bronchial smooth muscles. It is not controlled by you. It's controlled automatically. ब्रोंकियल स्मूथ मसल अपने आप, मतलब उसमें क्या है, एक पैरामीटर था रेस्पिरेटरी रेट, दूसरा पैरामीटर है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स. मतलब क्या, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड ब्रोंको डायलेटेशन. ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड ब्रोंको डायलेटेशन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय यू, इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटिक, इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड. वी ऑल्सो हैव अ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. Is it controlled by you? No, it's automatically getting controlled. मतलब क्या, let's say for example we have a heart rate, अपने आप कंट्रोल होता है. Like for example cardiac output, अपने आप कंट्रोल होता है. Like for example blood pressure, अपने आप कंट्रोल होता है. Like for example we have, I'm sorry, yellow color. Like for example we have the force of contraction of the ventricle is not controlled by you. तो ये होगा तीसरा पैरामीटर, चौथा पैरामीटर, पांचवा पैरामीटर, छठवा पैरामीटर. We also have a GI tract. खुद अब हम लोग कंट्रोल करते हैं नहीं. लेट्स से फॉर एग्जांपल क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एपेटाइट
let's say for example peristalsis, let's say for example hepatitis peristalsis, like for example we have secretion of the glands. It is not controlled by you, it is automatically getting controlled. Like for example we also have eyes, मतलब क्या, pupil diameter, it is automatically controlled, it is automatically controlled. तो देखा जाए तो ये बहुत सारे पैरामीटर है, देयर आर सो मेनी पैरामीटर. डेरिवेटिव मैंने वो सब सारे साथ में लिए, आई हैव टेकन इट टुगेदर, आई हैव टेकन इट टुगेदर. तो ये सारे पैरामीटर जो हैं ये हम लोग नहीं कंट्रोल करते, इट इज़ ऑटोमेटिकली गेटिंग कंट्रोल एंड इट इज़ कंट्रोल थ्रू इनवॉलंटरी एक्टिव. एंड ये सारे अभी अगर तुमको समझ में आ गया रहेगा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम समझने के लिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम समझने के लिए, जीआई ट्रैक्ट समझने के लिए ये सिस्टम इम्पॉर्टेंट है करके मैं बोल रहा था. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सेकंड ईयर, नॉट इन फर्स्ट ईयर राइट नाउ, बट स्टिल अभी कोई भी चीज़ अपने को कंट्रोल करना है. सो ये इनवॉलंटरी मोमेंट्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट वी मे गेट. कोई भी चीज़ कंट्रोल करना है तो अपने को दो रिस्पॉन्सेज लगेंगे, मतलब दो फोर्स लगेगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक, you require accelerator and you require brake. अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो तुम बाइक नहीं चला पाओगे. सिमिलरली टू कंट्रोल रेस्पिरेटरी रेट, टू कंट्रोल bronchial smooth muscles, we require two types of forces. One is a sympathetic force and other is called as a parasympathetic force. One is called a sympathetic force, the other is called a parasympathetic. अगर इनडायरेक्टली देखा जाए, अगर एक्सीलरेटर क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है, ब्रेक क्या करता है, स्पीड कम करता है. मतलब कोई भी चीज़ कंट्रोल करने के लिए वी रिक्वायर टू फोर्सेस विच आर वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन, विच आर वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन. तो सिंपैथेटिक फोर्स जो है, दिस फोर्स प्रिपेयर्स यू फॉर फाइट और फ्लाइट, प्रिपेयर्स यू फॉर फाइट. आगे ये एक्सेलरेटर के जैसा काम करता है. वेयर एज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम प्रिपेयर्स यू फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब वो ब्रेक के जैसा काम करता है, तुम्हारा बॉडी को स्लो डाउन करता है. हाँ क्या दोनों, दिस इट इज़ जस्ट लाइक एन एक्सीलरेटर एंड ब्रेक, इट इज़ जस्ट लाइक एन एक्सीलरेटर एंड ब्रेक. सो अगर ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल ऑल दोज थिंग्स, तो वी रिक्वायर, एज वी डिस्कस्ड अबाउट, वी रिक्वायर टू फोर्सेस टू कंट्रोल इट. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फाइट कर रहे हैं तो फ्लाइट कर रहे हैं, एक एग्जांपल सिर्फ ध्यान में रखो. फाइट और फ्लाइट का एग्जांपल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इज अ डॉग रनिंग बिहाइंड यू. अगर कुत्ता तुम्हारे पीछे भाग रहा है तो आई विल गेट दिस रिस्पॉन्स, सिंपैथेटिक फोर्स. एंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट मतलब यू आर स्लीपिंग एट होम, मतलब यू आर स्लीपिंग एट होम. मतलब हम लोग अगर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स अगर देखें, इफ़ यू टॉक अबाउट फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, तो सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या रेस्पॉन्स मिलेगा, जो रेस्पॉन्स अपने को डॉग रनिंग बिहाइंड यू से मिलेगा. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का क्या रेस्पॉन्स मिलेगा, जो रेस्पॉन्स अपने को स्लीपिंग एट होम्स की वजह से मिलेगा. तो लेट मी एनालाइज दिस. लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट, डॉग रनिंग बिहाइंड यू क्या होगा, इट विल इंक्रीज. ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मिलेगा कि ब्रोंको डायलेटेशन मिलेगा. रिमेंबर व्हेन द डॉग रन बिहाइंड यू, तुम हाफ रहे हो, तुम्हारे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो आई वॉन्ट मोर एयर टू गो इन टू द लंग्स, आई वॉन्ट मोर एयर टू गो इन टू द लंग्स. तो ब्रोंकाई जो है वो डायलेट हो जाएंगे, देयर बी ब्रोंको डायलेटेशन. क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट मोर एयर टू गो इन.
वी वांट मोर एयर टू गो इन. हार्ट रेट ऑफ कोर्स टू इंक्रीज. कार्डियक आउटपुट इंक्रीज. ब्लड प्रेशर लॉजिकली इंक्रीज. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज. थिंक लॉजिकली. ऑल दिस रिस्पॉन्सेज दिस विल स्टिमुलेट द हार्ट इनडायरेक्टली. हम लोग डॉग रनिंग बिहाइंड यू वाला कंसेप्ट देख रहे हैं. अभी एपेटाइट क्या होगा? भूख लगेगी तुमको जब कुत्ता तुम्हारे पीछे भाग रहा है. रिड्यूस. यू सी योर फेवरेट पानीपुरी वाला वाइल रनिंग, यू विल नॉट से ओके पानीपुरी खा के निकलता हूँ. यू विल नॉट सी दैट ओनली. सो अगर एपेटाइट रिड्यूस होता है, डाइजेशन भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सारा एनर्जी जो है इज डाइवर्टेड टू रन. सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इट विल ऑल्सो रिड्यूस. प्यूपिलरी डायमीटर, आँखों का प्यूपिल क्या होगा? लेट से फॉर एग्जाम्पल ये प्यूपिल है. वी वॉन्ट मोर लाइट टू गो इन टू द आईज because you want to see what it will dilate. There will be pupils will dilate. Pupils ये सारा responses अपने को क्यों मिल रहा है? Because you want to run away. उनको भागना है. तो ये all responses. अपने को सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से मिलेंगे. इट्स लॉजिकल. और अगर तुम रिलैक्स हो रहे हो घर पे तो क्या होगा? शुरुआत से लेते हैं. रेस्पिरेटरी रेट लॉजिकली कम हो जाएगा. यू आर रिलैक्सिंग, यू ब्रीथ डीपली. ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स इज गोइंग टू कंस्ट्रिक्ट. अभी इतना ज़्यादा एयर नहीं लगेगा, वो नॉर्मल हो जाएंगे, या तो फिर विल बी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. इट विल बिकम नॉर्मल. हार्ट रेट कम हो जाएगा. कार्डियक आउटपुट क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा. हाँ, अगर तुम रिलैक्स हो रहे हो घर पे, भले सोए नहीं हो लेकिन यू आर रिलैक्सिंग, तुमको कोई टेंशन नहीं है, एपेटाइट बढ़ जाएगा, पेरिस्टालसिस बढ़ जाएगा. फिर इसका रेस्पॉन्सिबल थे रेस्ट एंड डाइजेस्ट. सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स विल इंक्रीज. Pupillary diameter will constrict. Pupillary diameter will constrict. अभी ये सारा रिस्पॉन्स अपने को मिलेगा. एक टाइम में कोई भी एक ही रिस्पॉन्स अपने को एक्टिव मिलेगा लॉजिकली. एक तो छापा आएगा तो कांटा आएगा, एक तो हेड आएगा तो टेल आएगा. वी कैन नॉट हैव बोथ द रिस्पॉन्सेज टुगेदर. दोनों रिस्पॉन्स साथ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार में एक ही सिस्टम एक्टिवेट होता है. क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के से साथ जो नर्व्स निकल रहे हैं वो एक टाइम में एक ही नर्व एक्टिवेट होगा. अभी ये सारा रिस्पॉन्सेज जो है दीज आर ऑल मीडिएटेड बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिलीज बिकॉज बाय द नर्व्स. जो भी दिस इज कॉल्ड एज अ सिंपैथेटिक नर्व्स. जो कि ये सारे ऑर्गन को सप्लाई करता है. हमको रिमेंबर हम लोग जब ऑर्गन ले रहे थे तभी हम लोग बोल रहे थे ऑटोनॉमिक नर्व्स. ऑटोनॉमिक नर्व्स, लीवर के पास ऑटोनॉमिक नर्व है, पैंक्रियाज के पास ऑटोनॉमिक नर्व है. तो सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स. दिस आर सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स. अभी ये सारे नर्व्स ये जो रेस्पॉन्सेस दे रहे हैं अपने को बिकॉज दे रिलीज अ केमिकल इन द ब्लड सर्कुलेशन. They release a chemical in the blood circulation. And that chemical, in case of sympathetic, is adrenaline. Noradrenaline is also called as epinephrine and norepinephrine. Same नाम से. कुछ बुक्स में epinephrine है, कुछ बुक्स में adrenaline है. And here it produces another chemical called as acetylcholine. Another chemical called as acetylcholine. तो ये केमिकल की वजह से ये सारा रेस्पॉन्स अपने को मिलता है. केमिकल की वजह से अपने को ये सारा रेस्पॉन्स मिलता है. इट कैन बी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. अभी ये फिजियोलॉजी हो गया. अभी इसमें अगर मैं थोड़ा सा कुछ डालता हूँ तो ये फार्माकोलॉजी हो जाता है.
मतलब अगर एड्रेनलिन की वजह से, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, ये अपने को सेकेंड ईयर में आएगा। अगर एड्रेनलिन की वजह से हार्ट रेट बढ़ने वाला है, तो अगर पेशेंट तुम्हारे पास आया जिसका हार्ट रेट एकदम लो है, तो उसको हम लोग एड्रेनलिन देंगे। अगर तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया जिसका ब्रोंकाई तुमको डायलेट करना है, उसको दम लग रहा है, उसको सांस लेने को नहीं बोल रहा है, तो मैं वापस एड्रेनलिन दूंगा, क्योंकि एड्रेनलिन का रिस्पॉन्स है ब्रोंको डायलेटेशन। ये फिजियोलॉजी भी है और ये फार्मेकोलॉजी भी है। ऑफकोर्स डिटेल में अपने को आएगा सेकेंड ईयर में, इट बी देयर इन दी सेकेंड ईयर। सिंपैथेटिक फाइबर एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। अब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट नर्व ध्यान में रखो, इट इज़ अ वेगस नर्व। वेगस नर्व इज़ अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व फॉर ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमने डिस्कस किए थे ऑर्गन के टाइम। इज़ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व फॉर ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हार्ट, लीवर, पैंक्रियाज, बवेल्स, सबके लिए वेगस नर्व, द मेजर नर्व विच इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व ऑफ द बॉडी, ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमेन, ऑफ द एब्डोमेन। So this completes our nervous system. This was the last topic. अभी स्पेशल सेंसेस कुछ शुरू नहीं करते हैं, कल करते हैं शुरू, चलेगा ना? और तुमको मैं कल का परसों का लेक्चर भी भेज देता हूँ, वो अपलोड मेरा हो गया है, मैं भेज देता हूँ।